हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे बहुत ही कम बजट में पार्टी वियर ड्रेस बनाना। तो ये ड्रेस मैंने सूट से बनाई है। इसमें मैंने क्रॉप टॉप, प्लाजो और फ्रंट ओपन जैकेट बनाई है। तो इसे सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करना। इस वीडियो में हम प्लाजो की कटिंग सीखेंगे। जो मैंने जैकेट बनाई है उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें प्लाजो की कटिंग। तो प्लाजो का जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर है। तो उसमें से हमें क्रॉप टॉप भी निकालना है, प्लाजो भी निकालना है। तो हमें उसकी कटिंग ऐसे करनी है कि हमारा क्रॉप टॉप आसानी से निकल आए। तो इसमें जो मैं प्लाजो बनाऊंगी वो पैंट की तरह बनाऊंगी। ऊपर से ये फिटिंग में रहेगा और नीचे से थोड़ा खुला हुआ रहेगा। तो हमें इसकी जो कटिंग करनी है वो पैंट के तरह ही करेंगे जैसे हम पैंट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये ड्रेस मैंने 38 साइज के लिए बनाई है। तो इसमें जो प्लाजो की लंबाई है वो 37 इंच है। अब 37 इंच पे हमें 2 इंच प्लस करते हुए ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है, क्योंकि हम नीचे जो फोल्ड करेंगे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, जो हम इसमें पैंट की कटिंग करेंगे तो जितना भी हमारा हिप साइज है उसका चौथाई भाग करके उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो जो इसका हिप साइज है वो 40 इंच था। तो जब 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आएगा। अब 10 में हमें 1.5 इंच प्लस करके 11.5 इंच पे निशान लगा लेना है, ऊपर की तरफ भी और हमें नीचे की तरफ भी। अब देखिए, जो इसका क्रॉच एरिया निकालेंगे तो मैं जो इसका क्रॉच एरिया रखूंगी वो मैं यहाँ पे 11 इंच पे रखूंगी। इस लाइन को सीधा कर लें। आप 38 से 40 साइज में 11 इंच क्रॉचेरी की लेंथ रख सकते हैं, जो एकदम सही आती है, ना छोटी रहती है और ना ही बड़ी रहती है, और आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी अगर आप इस तरह से क्रॉचेरिया रखेंगे। अब देखिए, इस लाइन को हमें आगे की तरफ सीधा करना है। तो जब भी हम थाई का नाप लेते हैं तो हमारी थाई जो फिक्स होती है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। इसकी थाई थी 25 इंच, उसमें हमें 1 इंच और प्लस करना है, तो हमारे यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 26 का हाफ करके 13 इंच पे इस तरह से निशान लगा के क्रोशिये की गोलाई लगा लेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले से पैंट की कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनती है, ना तो लूज बैठती है और ना ही टाइट होती है। अब देखिए, नीचे की तरफ हमें इसे पैंट की तरह नहीं बनाना, हम इसे बनाएंगे प्लाजो। तो मैंने ये स्केल लिया है और स्केल को इस तरह से रखते हुए नीचे की तरफ मार्किंग कर लें। तो इससे जो हमारे प्लाजो की जो गोलाई है, गहराई है, वो एकदम बहुत ही अच्छे शेप में आएगी। आप चाहें तो आगे की तरफ से इस तरह से कर लें, वरना ऐसे ही रहने दें। तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। अब देखिए, जो हमारा इसका फ्रंट पार्ट होता है तो उसमें हम डालेंगे प्लेट। तो प्लेट लगाने के लिए यहाँ पे 4 इंच गहरी प्लेट लगाएंगे ऊपर की तरफ से, और ये जो प्लेट की हम गहराई रखेंगे, आधा इंच गहरी हम प्लेट लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम करेंगे इसके बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट को भी हमें वैसे ही कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है। अब देखिए, जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट है उससे हमें बैक पार्ट को 3.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो जो हमने क्रोशिये पे मार्क किया था वहां से हमें 3.25 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है, और इस निशान को आगे कर देंगे। ऊपर की तरफ भी 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को कर लेंगे सीधा। ये हमारा बैक पार्ट में रहेगा। तो जो हम पैंट में लूजिंग रखते हैं ये हमारी उसमें कवर हो जाती है और इससे हमारी पैंट टाइट नहीं होती और पैंट एकदम फिटिंग में आती है। अब यहाँ से हमें बैक पार्ट को, तो जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है एकदम परफेक्ट होता है, बैक पार्ट को हम 1.5 से 2 इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट पार्ट से, जो इसका क्रॉच एरिया है। तो इससे जो हमारी पैंट है वो पीछे की तरफ से नीची नहीं होगी और आसन में भी खिंचाव नहीं आएगा। अब देखिए, इस लाइन को हमें इस तरह से मिलाना है। आगे की तरफ से हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना, बस हमें क्रोशिये को 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और यहाँ से हमें 2 इंच आगे की तरफ निशान लगा के क्रोशिये की गोलाई लगानी है, सेम जैसे हमने आगे वाले पार्ट में करा था। और नीचे से भी हमें इसी तरह से मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, जब हमने इसकी कटिंग करी है तो हमारा जो प्लाजो है अंदर की साइड से थोड़ा निकला हुआ है, तो हम इसे 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से गोलाई में मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद जो पार्ट है इन्हें, ये आगे की तरफ से बंद है तो इन्हें कटिंग करके अलग कर लें। इसकी स्टिचिंग प्लाजो के जैसे ही होती है। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम क्रॉप टॉप बनाएंगे।